हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम विद अनम फातिमा। तो चलिए हम अपना चैनल का जो है वो आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं कि द हार्ट। हम सबसे पहले ये आपका है 2005 और 6 का पेपर, ठीक है। ये है आपका 2005 और 6 क्लास 6 एमयू का पेपर है यहाँ पर, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो पूरा आपका जो कंटेंट था वो 25 जो क्वेश्चन थे वो मैंने ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आप 2005 प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो या फिर आपको चैनल पर ही मिल जाएगा। तो चलिए हम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप न्यू है चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है द हार्ट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट बीट्स। जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसकी एडल्ट्स की वो हार्ट बीट कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है? वो होती है 70-80 टाइम्स अ मिनट होती है। पर मिनट जो है वो 70-80 होती है, या 80-90, 90-100 या 50-60। जो हमारी हेल्दी हार्ट बीट्स होती हैं वो होती हैं आपकी 70-80 के बीच में, ठीक है। 72 या 74 होती है, तो 70-80 के बीच में यहाँ आपकी चली आएगी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये आपकी होती है हार्ट बीट्स नॉर्मल। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कॉलेरा इज स्प्रेड थ्रू। कॉलेरा जो है वो किससे फैलता है, किसकी वजह से फैलता है? मॉस्किटो, मच्छर की वजह से कॉलेरा हो जाता है, या मॉस्किटो एंड होम जो घर में मक्खी होती है उसकी वजह से, या कंटेमिनेंट्स फूड एंड वाटर। कंटेमिनेंट्स ये CO है, ठीक है। कंटेमिनेंट्स फूड एंड वाटर की वजह से होती है या एयर की वजह से होती है? तो कॉलरा हमारा जो हैजा होती है वो हमें कंटेमिनेंट फूड एंड वाटर की वजह से हो जाती है। ऑप्शन नंबर आएगा आपका C। क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा यहाँ C, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट कॉमन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। तो हमें बताना है कि प्लांट्स और एनिमल के बीच में कौन सी चीज है जो कॉमन नहीं है। तो ब्रीथ एयर, देखिए प्लांट्स भी लेते हैं और एनिमल भी। नीड फूड, खाने की दोनों को जरूरत होती है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। ग्रोथ जो है वो प्लांट्स की भी होती है और एनिमल्स की भी होती है। मूवमेंट जो है वो एनिमल तो मूव करता है लेकिन प्लांट नहीं करता, तो मूवमेंट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नॉट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच एनिमल डज नॉट शो रीजनरेशन। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका रीजनरेशन आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो लिजर्ड है, देखिए वो तो अपनी पूंछ छोड़ जाती है तो उसका रीजनरेशन होता है, ठीक है। स्टारफिश का भी रीजनरेशन होता है, वो अपनी एक आर्म छोड़ देती है तो उसका भी रीजनरेशन हो जाता है, दोबारा आ जाती है। लिजर्ड, ठीक है, पूंछ जो उसकी टेल होती है वो भी वापस आ जाती है। और हाइड्रा का भी अगर एक आर्म चला जाता है तो वो भी एक पता अगर टूट जाता है तो वो भी दोबारा आ जाता है, लेकिन रैट में रीजनरेशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, रैट। और अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाता स्पैरो, तो स्पैरो भी हो जाता, क्योंकि स्पैरो का भी रीजनरेशन नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एनर्जी इज रिलीज व्हेन। एनर्जी कब आपकी रिलीज होगी? तो बताना है ऑक्सीजन रीचेज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जब ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचेगी तब, या द एब्जॉर्ब फूड इज ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन। जो हमारा जो फूड है जो हमने एब्जॉर्ब किया है वो ऑक्सीजन में टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे उसके, तो वो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। एब्जॉर्ब फूड रीचेज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी हमारा नहीं है। फूड इज बर्न, फूड जल जाता है, नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ B होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि विच एनिमल यूज गिल एज अ ब्रीथिंग ऑर्गन। तो हमें बताना है कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सांस लेने में गिल का यूज होता है, गिल से कर लेती है वो सांस। तो फ्रॉग में गिल होता है, नहीं। टेडपोल में, वाटर स्नेक में, या वेल में? तो वेल में होता है, फिश में, ठीक है, गिल होते हैं, तो वो जिसकी वजह से सांस लेने में हेल्प करते हैं, गिल्स की वजह से लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स। जो हम सांस लेते हैं, जो निकालते हैं, वो हमारे क्या चीज होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथ आउट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथ इन बोलते हैं तो ऑक्सीजन होता हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव इन बोरोज। बोरोज में कौन लोग रहते हैं? तो आपको बताना है स्नेक रहता है और रैबिट भी रहता है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, A और C, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट प्लांट। आपको जो रेगिस्तान में कौन सा प्लांट आपको मिलेगा? मंगोलिया मिलेगा, दियोदार, या लोटस, या कैक्टस? तो आपको कांटे वाला जो होता है कैक्टस वो आपको डेजर्ट प्लांट में मिलेगा, रेगिस्तान में मिलेगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इमीडिएट आफ्टर जर्मिनेशन वेयर डज अ प्लांट गेट्स इट फूड फ्रॉम। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा कॉटिलिडन्स। ठीक है, कॉटिलिडन्स होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग आर। तो हमें किस चीज़ की प्रॉपर ग्रोथ में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सीडलिंग के अंदर? तो सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर, मिनरल या ऑल ऑफ दीज। तो हमें इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर हमें सब किस चीज़ की मिलेगी? सारी चीज़ों की, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। विच पार्ट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं है, बैकबोन नहीं है, ब्रेन एंड सिस्टम ऑफ नर्वस, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। द बैकबोन प्रोटेक्ट, जो हमारी बैकबोन होती है वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कॉर्ड को, लंग्स को, किडनी या हार्ट? तो हमारी जो करती है बैकबोन जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड, पीछे जो होती है वो बैकबोन वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रिकेट इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स जो है वो हमारी कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से होता है। विटामिन ए में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी होता है आपका बेरी, विटामिन ई भी होता है, इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा। विटामिन ई का मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन विटामिन डी क्या है आपका? रिकेट्स है। ठीक है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, डॉग बाइट या फोल एयर? तो मॉस्किटो। मलेरिया हमेशा किससे होता है? मच्छर के काटने की वजह से। तो मॉस्किटो कैन बी कंट्रोल्ड बाय। हम मॉस्किटो को किस तरीके से रोक सकते हैं? तो कीपिंग कवर्ड द फूड आर्टिकल्स। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, तो मक्खी के नहीं होता है। वॉशिंग द हैंड बिफोर ईटिंग, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है। कीपिंग फूड एंड वाटर एंड होम क्लीन, या नॉट अलोइंग वाटर स्टेगनेंट इन सराउंडिंग। तो हमारा यही होगा कि हम वाटर को कहीं पर भी रुकने ना दें, जिसकी अगर वाटर कहीं भी नहीं रुका हुआ होगा, नहीं ठहरा हुआ होगा, तो मच्छर हमारे पैदा नहीं होंगे। तो हमें पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना है। पानी, मच्छर जो है वो पानी में ही पैदा होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, सराउंडिंग देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि बर्निंग वेस्ट मटेरियल इज ओपन इन। अगर आप वेस्ट मटेरियल को जलाओगे खुले में तो क्या होगा? इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल है, या डिस्पोजल के बहुत सारे इफेक्टिव मेथड हैं, या इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोल फ्लाइज, या फिर हमारे मच्छर को रोकने के लिए बहुत सही रहेगा, या कॉज्ड पोल्यूशन ऑफ एयर, या पोल्यूशन ऑफ एयर करेगा, या नो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? कॉज्ड पोल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, एयर पोल्यूशन हो जाएगा अगर हम खुले में कोई भी चीज अगर वेस्ट मटेरियल को जलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रूक गार्डन इज क्रिएटेड बाय। ये रूक नहीं है, ये है आपका रॉक गार्डन। रॉक गार्डन इज क्रिएटेड बाय नेकचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की व्हेन प्लांट्स डाई देयर रिमेन मिक्स विद द सॉइल एंड टर्न इनटू। अगर आपका कोई भी प्लांट अगर मर जाता है, वो जो उसका पार्ट भी रह जाता है तो वो सॉइल में हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो आपका हो जाता है ह्यूमस में। ठीक है, उसके जो प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एयर गेट्स पॉल्यूटेड बाय। एयर जो है हमारी वो किसकी वजह से पॉल्यूटेड हो जाती है? स्मोक की वजह से होती है, कार्बन पार्टिकल्स की, ये डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस की वजह से, ये ऑल ऑफ दीज। तो इस सब की वजह से होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द डाउनवर्ड पोल ऑफ द अर्थ इज नोन है। कोई भी चीज हमारी अगर अर्थ है, जो हमारी धरती है, कोई भी चीज नीचे को खींचती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो ग्रेविटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वी यूज ग्रीस इन बाइसिकल व्हील। जब हम ग्रीस यूज करते हैं बाइसिकल में तो क्या होता है? तो रिड्यूस फ्रिक्शन होता है, टू इंक्रीज स्पीड होती है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन होती है, ये नन ऑफ दीज। तो हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन। ठीक है, अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन क्या होगा? एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्सेज, ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्सेज, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्सेज, या ए और बी। तो बताना है आपको क्या सही होगा। कब होती है लाइट? जब हमारी कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्सेज। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा शैडो कब बनती है? जब ओपेक ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा जाएगा तब होगी, ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट से नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे मर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि सोलर इक्लिप्स अकर, सोलर इक्लिप्स कब होता है? कब होता है? जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तब सोलर इक्लिप्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा कि व्हेन मून लाइज बिटवीन अर्थ एंड सन। तो आप याद कर लो, अर्थ और सन के बीच में क्या होगा? मून होगा, तब वो सोलर इक्लिप्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ? बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड। एक्सीडेंट कैसे हमें अवॉइड करने चाहिए? बाय सिंपल सेफ्टी रूल्स, या बाय वर्किंग केयरफुली, या बाय ओवर एंथुसियाज्म, बोथ ए एंड बी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम सेफ्टी रूल्स अगर हम ध्यान में रखें तो भी होगा सही, अवॉइड कर सकते हैं। और बाय वर्किंग केयरफुली, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, डी के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं, आपका स्टार्ट करेंगे अभी हम हिंदी का सेक्शन। ठीक है, हिंदी का सेक्शन करते हैं। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? तो आप कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है आपका स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लो कि वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। इसको आप नोट डाउन रख लो कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्लेषण के कितने भेद होते हैं? विश्लेषण के कितने भेद होते हैं? विश्लेषण के होते हैं आपके 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और इसके कितने हैं? वर्णमाला कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, इसमें विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है संकेतवाचक। ठीक है, तो चारों के नाम आपने अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि रात शब्द का पर्यायवाची बताना है। रात का आपको पर्यायवाची बताना है। कौन कौन से होते हैं? पहला है निशा, दूसरा है प्रातः, तीसरा है संध्या और अग्नि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निशा। ठीक है, रात के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? निशा, रात्रि, रजनी और रैन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल जाएगा निशा का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 4 पर कि मोर जो है वो कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या दोनों है, या कोई भी नहीं? तो पुल्लिंग है मोर। ठीक है, स्त्रीलिंग कैसा होगा? मोरनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि निम्नलिखित में से डैश जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक क्या है आपका? नगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मच्छरों से मलेरिया फैलेगा। ठीक है, फैलेगा, तो वाक्य का काल बताना है। तो भविष्य काल होगा, फ्यूचर की बात हो रही है कि मतलब फैलेगा। ठीक है, भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी अच्छे मनुष्य को क्या कहेंगे? कोई भी एक आपका अच्छा मनुष्य है तो हम उसको बोलते हैं सज्जन आदमी है ये, सज्जन। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची आपको बताना है। प्रभाकर, भाड़कर, निशाकर या दिवाकर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निशाकर। ठीक है, 8 का होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंद्रमा का क्या होगा? निशाकर। निशाकर आपका ऐसा भी लिखा सकता है और निशाकर आपका ऐसा भी लिख कर आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चांद, चंदा और सुधाकर और हिमकर ये होते हैं हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची। ठीक है, आदर का विलोम, आदर का उल्टा बताना है, तो हो जाएगा अनादर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कान भरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? कान भरना मतलब कान में दवा डालना, कान साफ करना, या बहुत तेज आवाज में रेडियो सुनना, या किसी के विरुद्ध शिकायत कर उसे बहकाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ होगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक शब्द का विलोम हमें बताना है। एक का उल्टा क्या होगा? अनेक होगा। अनेकों नहीं लगा देना, अनेक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेघालय किन 2 शब्दों के योग से बना है? मेघ प्लस आलय, या मेधा प्लस आलय, या मेघा प्लस अलय, या मेध प्लस आलय। तो यहाँ हो जाएगा मेघ प्लस आलय। शुद्ध वर्तनी पहचानिए। स्पर्शी कैसा लिखा जाता है? करेक्ट क्या है? देखिए ये दोनों आपके गलत हैं, ए और सी, तो बी और डी में देखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है, स्पर्शी। विद्यार्थी का संबंध किससे है? लड़ने से, दौड़ने से, पुस्तक से, या गाना गाने से? तो पुस्तक से है। विद्यार्थी पुस्तक से। ठीक है, विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं इसीलिए पुस्तक से। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो लोहे का काम करता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? जो लोहे का काम करता है उसे हम बोलते हैं लोहार।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी और डी में देखिए, तो ये लूहार है, तो हमें होता है लोहार, कंफ्यूज मत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ के कंपलसरी हिंदी है, तो आपको ये जरूर करना है। सत्य बोलने वाले के लिए अधिक प्रचलित है। जो हमेशा सत्य बोलता है उसको हम बोलते हैं सत्यवादी। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा कौन सा विशेषण है? 2 कपड़ा तो गुण में होगा, परिमाण होगा, ये संख्या होगा, तो संख्या है, 2 मीटर है। ठीक है, संख्या में गिना जाएगा इसे। अल्प शब्द का विलोम है। अल्प का पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, कम, तो उल्टा क्या हो जाए? कम का अधिक। क्वेश्चन नंबर 19 की पर प्लस उपकार की संधि से बनेगा, तो बनेगा हमारा परोपकार, ऑप्शन नंबर बी। लड़के पाठशाला से आते हैं, इनमें कौन सा कारक है? इसमें है अपादान कारक। घास खोदना का अर्थ है कठिन काम करना, व्यर्थ समय नष्ट करना, नीचे कार्य करना या सफाई करना। घास खोदना का मतलब है व्यर्थ समय नष्ट करना। गंदा बालक रोता है, व्याकरण की दृष्टि से गंदा क्या है? गंदा आपका हो जाएगा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23 की जैसी करनी वैसी भरनी में जैसी तथा वैसी क्या है आपका? यह आपका है संबंधवाचक सर्वनाम है। गांधी जी किस से भाईचारा रखते थे? गांधी जी ग्रामीण व्यक्तियों से भाईचारा रखते थे। नभ के लिए निम्न में से कौन सा शब्द ठीक है? नभ के लिए कौन सा? नभ का मतलब होता है आकाश, तो आकाश ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आपका हिंदी कंप्लीट होती है। हिंदी की ज़्यादा टफ नहीं थी। ठीक है, अगर आप PYQ अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो आपका इजीली मैथ्स, उर्दू, ये सब आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होती चली जाएगी। प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगी। पहले ये सारी चीज़ें हम अपने कवर कर लेते हैं। आपका जो एग्जाम है वो मई के आसपास होगा। ठीक है, आपके पास अभी थोड़ा टाइम है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं उर्दू के सेक्शन पर। आज हम अपना उर्दू का सेक्शन भी स्टार्ट कर लेते हैं। इनमें से कौन सा इस्म नहीं है? आपको बताना है इस्म कौन सा इसमें से नहीं है। टेलीविजन, चिराग, रेडियो और सुनना। तो आपका इस्म क्या नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर डी, सुनना। ठीक है, आपका टेलीविजन, चिराग और रेडियो ये आपका इस्म है, लेकिन सुनना आपका इस्म नहीं है। तुम दिल्ली गए थे, इस जुमले में तुम क्या है? आपको बताना है तुम जो यूज हुआ है, ये वाला तुम, ये कौन क्या है? जमीर है, इस्म है, फेल है या सिफत है? तो ये तुम क्या है? जमीर है। क्या है? जमीर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है कि शुमाल के मुतजाद क्या होता है? शुमाल का आपको उल्टा बताना है। मुतजाद तो हो जाएगा आपका जुनूब। शुमाल का उल्टा क्या हो जाएगा? जुनूब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बानी का नाम बताइए। अलीगढ़ के बानी का नाम बताना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी का नाम, तो उनका क्या है? सर सैयद अहमद खां है। ठीक है, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई? तो 1817 में हुई, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, जिस नज़म में खुद जिस है वो, ठीक है, यह जिस्म नहीं है, जिस। ठीक है, जिस नज़म में खुदा की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? तो बताने उसे क्या कहते हैं? नज़म कहते हैं, गज़ल कहते हैं, मसनवी कहते हैं, हमद कहते हैं। तो कहते हैं हमद कहलाती है वो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, बरसात का मंजर कैसा होता है? तो आपको बताना है बरसात का मंजर सुहाना होता है। कैसा होता है? सुहाना होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताइए। मुस्लिम राष्ट्रपति थे आपके APJ अब्दुल कलाम। नहीं सॉरी, पहले पूछा है आपसे। ठीक है, पहले पूछा गया है, तो वो है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम नहीं है। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। राजा अशोक किस मत को मानने लगा था? बताना है किस मत को मानने लगा था? बौद्ध मत को। किसे? बौद्ध मत को। ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की चिश्ती से कौन सी शख्सियत मुराद है? चिश्ती तो उनका पूरा नाम क्या था? मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती हैं। परिंदे का पर मानना मुहावरे का मतलब क्या है? किसी का अंदर दाखिल ना होना, परिंदों का आपस में लड़ना, या परिंदों का शिकार न करना, या गलील से चिड़िया का शिकार करना। नहीं, तो परिंदे का पर मारना का मतलब है किसी का अंदर दाखिल ना होना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि अब्र से क्या मुराद है? अब्र से बताना है, अब्र से क्या मुराद है?
अब्र से मुराद है आपका बादल का, ठीक है, अब्र से क्या मुराद है, बादल का। क्वेश्चन नंबर 13 कि मरता क्या ना करता से क्या मुराद है, मरता क्या ना करता। तो अगर मतलब ये होता है हमें कुछ किसी भी हालत में कुछ ना कुछ करना है, तो इसका क्या मतलब होगा कि मरने को जीना चाहना, मरने से डर लगना, ये सब कुछ करने पर राजी हो जाना, कि मतलब हमें सब कुछ करने पर राजी हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, हकीम अजमल खां कब पैदा हुए। तो आपको बताना है कब पैदा हुए हकीम अजमल खां, 1864 में, 1864, ठीक है। ऑप्शन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलिस्तान और बूस्तान किस जबान में लिखी गई है। तो आपको बताना है किस जबान में लिखी गई है, वो आपकी लिखी गई है फारसी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके कंपलसरी उर्दू का सेक्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 से आपको सबको कंपलसरी है। अगर उसमें वो जो हमारा ये जो एडवांस होता है ये हमने ली होती है तब हमें करना होता है, या हिंदी उर्दू जो चॉइस में रहती है तब करना होता है, ये कंपलसरी है तो सबको करना है। भारत के पहले वजीर आजम कौन थे। तो पहले बताना है पहले वजीर आजम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बुज़दिल का उल्टा बताइए। बुज़दिल का उल्टा हो जाएगा बहादुर। बुज़दिल का मतलब होता है डरपोक और उसका अपोजिट हो जाएगा बहादुर। बिल्ली शेर की क्या कहलाती है। तो बिल्ली शेर की क्या कहलाती है, खाला, मौसी कहलाती है, खाला, ठीक है। उर्दू किस जबान का लफ्ज है। उर्दू किस जबान का लफ्ज है, उर्दू किस जबान का लफ्ज है, उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। ऑप्शन नंबर डी। आंख मिचौली किसे कहते हैं। आंखें बंद करने को कहते हैं, या खेलने कूदने को कहते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने को कहते हैं, या एक किस्म का खेल है। तो आंख मिचौली क्या है, वो एक किस्म का खेल है। ऑप्शन नंबर डी। 21 क्वेश्चन है कि बेवकूफ का उल्टा आपको बताना है। बेवकूफ का उल्टा होगा अक्लमंद, ठीक है। शुरू का उल्टा बताना है, शुरू का उल्टा होता है आखिर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। नज़म हमारी गाय के लिखने वाले कौन हैं। तो कौन है आपके, तो 23 का हो जाएगा हमारी गाय जो है वो किसने लिखी है। तो वो लिखी है आपकी इस्माइल मेरेठी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, उर्दू का मशहूर शायर कौन है। तो उर्दू का मशहूर शायर कौन है। तो प्रेमचंद तो हिंदी के, शरर भी नहीं है, इकबाल, ये नज़ीर अहमद। तो मशहूर कौन है, जल्दी से बताइए कौन है, आपके हैं इकबाल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पे है छोटी ये और अलीफ और सीन प्यास। तो हमें देखना है प्यास कैसे लिखा जाना है। देखिए दो हमें दे रखे हैं, ये तो होगा पैसे, ये है नहीं, पासी भी नहीं है, ठीक है, प्यासा है ये, और ये प्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी प्यास, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे इंग्लिश का आपका पेपर करते हैं, उसके बाद ये क्लास यहीं ख़त्म हो जाएगी। इंग्लिश के क्वेश्चन और रह गए हैं तो उसको भी देख कर जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करा करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास को शेयर भी कर दिया करें इन क्लासेस को, ठीक है। इंग्लिश का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इंग्लिश का अपना सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें इसमें से बताना है क्या होगा। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा यहाँ पर स्लीप, ठीक है। नाउन आउट ऑफ कितने टाइप्स के, कितने काइंड्स के नाउन होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो हमारे होते हैं 2 काइंड्स के, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका कॉमन नाउन, सेकंड होता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द सिंगुलर ऑफ सीजर्स इज। सिंगुलर का, सीजर्स का हमें सिंगुलर बताना है, तो आपका हो जाएगा सीजर, ठीक है। द अपोजिट जेंडर ऑफ एम्परर। एम्परर का अपोजिट जेंडर क्या होगा, तो होगा आपका एम्प्रेस, ठीक है। अपोजिट जेंडर ऑफ कोल्ड। कोल्ड का होगा फ्ली, क्या होगा, फ्ली होगा अपोजिट जेंडर। विच इज राइट टू शो द पॉसेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा बॉयज पेंसिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। हमें बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, जो सही तरीके से लिखा है। फॉर कंसाइंस यहाँ अपोस्ट्रॉफी फिर एस है, इसमें सीई के बाद अपोस्ट्रॉफी है, इसमें एस के बाद अपोस्ट्रॉफी है, इसमें सीई है बस। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि
सॉरी ऑप्शन नंबर सी, फॉर कंसाइंस सेक स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि इन द सेंटेंस द चाइल्ड क्राइज, ये क्राइज जो है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनकम्प्लीट वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये मैंने सॉरी ऊपर का नीचे टिक लगा दिया था, ठीक है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इन सेंटेंस ही इज अ स्मार्ट बॉय, द ऑब्जेक्टिव इज, इसमें हमें ऑब्जेक्टिव बताना, तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका स्मार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर द एडवर्ब ऑफ थॉटफुल इज, तो थॉटफुल का हमें एडवर्ब बताना है तो हो जाएगा थॉटफुली। द आई एग्री क्या हो जाएगा, विद हिम, आई एग्री विद हिम, अपॉन हिम या ऑन हिम, एट हिम नहीं, आई एग्री विद हिम, मैं आपके साथ एग्री करता हूं। बी केयरफुल डैश वॉट यू डू, बी केयरफुल ऑन वॉट यू डू, या बी केयरफुल अगेंस्ट वॉट यू डू, या बी केयरफुल आफ्टर वॉट यू डू, या बी केयरफुल अबाउट वॉट यू डू, तो करेक्ट हो जाएगा अबाउट वॉट यू डू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आई लव माई पेरेंट्स और दे लव मी, या एंड दे लव मी, या दैट, ये यट, तो यहाँ हो जाएगा एंड, क्या हो जाएगा, आई लव माई पेरेंट्स एंड दे लव मी, मैं अपने पेरेंट्स से भी प्यार करती हूँ और वो मुझसे भी प्यार करते हैं। ही इज मोर हैंडसम देन आई एम, ठीक है, मेक डैश वर्ल्ड द डैश ब्यूटीफुल प्लेस, क्या हो जाएगा, मेक द वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ क्या लगेगा, द, ठीक है, द यहाँ पर है, दोनों में द है, और ब्यूटीफुल के साथ क्या लगेगा, एन या ए, तो ए लगेगा, ठीक है, अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यस्टरडे डैश यूरोपियन केम टू आवर हाउस, यस्टरडे अ यूरोपियन, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉल इज, हमें थर्ड फॉर्म बतानी है, तो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हम बता देते हैं कौन कौन सी होती हैं। थर्ड जो आपकी हो उस पे आपको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है फॉल की, किसकी होती है, फॉल की, टू फॉल। सेकंड होती है फेल, थर्ड होती है फॉल इन, तो हमसे थर्ड ही पूछा गया है। फोर्थ क्या है, फॉल्स, फिफ्थ क्या है, फॉलिंग, तो थर्ड पूछा गया है हमसे फॉल इन, तो थर्ड फॉर्म हमारी हो गई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ही इज द डैश स्टूडेंट इन मैथ, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन मैथ्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, द पैसिव फॉर्म ऑफ हु टीचेज यू मैथ्स, पैसिव फॉर्म हमें इसकी बतानी है, एक्टिव नहीं पूछी, पैसिव पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम आर यू थॉट मैथ्स, ठीक है। पैसिव और एक्टिव फॉर्म आपने अच्छे से सीख लीजिएगा। The direct form of he said that the boys had been pelting stones at the beggar, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा he said the boys were pelting stone at the beggar, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द डॉग बार्क्स लाउडली, नेगेटिव फॉर्म बताना है, मतलब हमें इसमें नॉट लगेगा। द डॉग डज नॉट बार्क लाउडली, द डॉग इज नॉट बार्किंग लाउडली, द डॉग विल नॉट बार्क लाउडली, द डॉग वॉज नॉट बार्किंग लाउडली, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द डॉग डज नॉट बार्क लाउडली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। द पीपल डैश टेक द लॉ सीरियसली, द पीपल डू नॉट टेक द लॉ सीरियसली, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विच सफिक्स इज करेक्ट फॉर ह्यूमर, हमें ह्यूमर का करेक्ट पूछा गया है तो ह्यूमरस हो जाएगा, इसमें नॉट लगा हुआ था, नॉट जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि और सब में, क्योंकि ये सब हमारे गलत हैं, लेकिन OUS लगता है ह्यूमरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है गिव मी डैश 1 रुपी नोट, गिव मी आ 1 रुपी नोट, ठीक है। यहाँ आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करा करें, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास इसको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर कोई MU की प्रिपरेशन आपके अगर पड़ोस में या आपके रिलेटिव्स में कोई भी अगर MU की प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 1 एंड क्लास 6 या जामिया की, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर बताइएगा, रिकमेंड करिएगा लोगों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।